there are charge density. पहले first we will discuss the charge densities. Charge densities. Charge densities. Okay, there are three charge densities. There are three charge density. What are they? One is linear charge density. इसका सिंबल है लैम्बडा. सेकेंड वन इज सरफेस चार्ज डेंसिटी. इसका सिंबल है सिग्मा. एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, that is rho. Linear charge density means it defined as the ratio between change in charge to the change in distance per length. Charge per unit length is called the linear charge density. Charge per unit length is called the linear charge density. Lambda is equal to dq by dl. Lambda is equal to dq by dl. Or this implies that lambda is equal to dq is equal next में dq is equal to lambda into dl. और यहाँ से q कैलकुलेट करने से इंटीग्रेशन करेंगे. That integration is called the line integration of lambda into dl. q is equal to lambda into dl का लाइन इंटीग्रेशन. ओके, ये लेंथ होने से लाइन इंटीग्रेशन, एरिया होने से सरफेस इंटीग्रेशन, वॉल्यूम होने से ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन. ओके, तो ये जो है, तो यहाँ से यूनिट क्या हो जाएगा? उसका यूनिट होगा कूलम का. चार्ज का कूलम है, लेंथ का मीटर है, कूलम पर मीटर और कूलम मीटर इन वॉट. उसका एसआई यूनिट है लिनियर चार्ज डेंसिटी का. एसआई यूनिट है कूलम पर मीटर और कूलम मीटर इन वॉट. चार्ज बाय लेंथ होने से लिनियर चार्ज डेंसिटी. ठीक है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा. डायमेंशनल फॉर्मूला कूलम का क्या बताया था? 80 A for एम्पियर, T for सेकंड. तो ये हो गया m0 l - 1 T1 A1. ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लिनियर चार्ज डेंसिटी. ओके, नेक्स्ट वन इज surface charge density. Next one is surface charge density. Surface charge density, that is sigma. It is defined as the charge per unit area of the surface. Charge per unit area of the surface. Or defined as the ratio between change in charge to the change in surface area. Change in charge to the change in surface area. Okay. So mathematically sigma is equal to dq by ds. ds is the change in surface area. और this implies that dq is equal to क्या हो जाएगा? sigma into ds हो जाएगा. और q निकालने इसको इंटीग्रेशन करेंगे, that is called the surface integration. s नीचे से surface integration of sigma into ds. क्या पढ़ेंगे? ना charge is equal to the surface integration of sigma into ds, where sigma is the surface charge density, which is equal to charge by area, surface area. Charge by surface area is equal to surface charge density. Okay, उसका यूनिट ये ऐसा यूनिट क्या होगा? चार्ज का है कूलम, एरिया का है मीटर स्क्वायर. तो ये हो गया कूलम मीटर टू द पावर -2. ये हो गया कूलम मीटर टू द पावर -2. ओके, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा. डायमेंशनल फॉर्मूला होगा क्या? ना m0 l - 2 T1 A1. कूलम के लिए T1 A1 और बाकी मीटर है, उसका पावर है -2. लास्ट चार्ज डेंसिटी क्या था? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. व्हाट इज दैट? ना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है. चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन चेंज इन चार्ज टू द चेंज इन वॉल्यूम.
चेंज इन चार्ज टू द चेंज इन वॉल्यूम। सो देयरफॉर उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ना, रो इज इक्वल टू dq बाय dv, dq बाय dv। ओके, और दिस इंप्लाई दैट यहां से dq इज इक्वल टू रो इनटू dv हो जाएगा। तो उसको q करने से q इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो इनटू dv, q इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो इनटू dv हो जाएगा। क्या होगा ना, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो इनटू dv। उसको क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो उसका यूनिट हो गया, यूनिट चार्ज का हो गया कूलम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, और कूलम मीटर टू द पावर -2। ओके, अब डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m0 l-3 t1 a1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो ये अभी लैम्बडा कब यूज होगा, ओया रहने से, ओया जिस दैट मींस इसका लेंथ ज्यादा है और विड्थ कम है। सो जब सब प्लेट होगा, प्लेट स्क्वायर प्लेट रेक्टेंगुलर प्लेट जो भी प्लेट होगा दैट इज कॉल्ड द, उधर होगा सिग्मा यूज होगा, और क्यूब रहने से रो यूज होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो यूज होगा। क्यूब रहने से, सॉलिड स्फीयर रहने से उधर होगा रो। ओके, और सरफेस रहने से दैट इज कॉल्ड द सिग्मा, और वायर रहने से दैट इज कॉल्ड द लैम्बडा। ओके, तो ये सेकेंड एप्लीकेशन था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन 2 किसका एप्लीकेशन है, गॉस लॉ। गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या होता था, phi is equal to q by epsilon naught, electric flux is equal to the 1 by epsilon naught times of the total charge enclosed within the surface। ओके, तो अभी क्या होगा ना, एक इसका ये क्या था ना, इलेक्ट्रिक intensity at any point due to an infinite charged wire। ओके, अभी चार्ज इनफाइनाइट ऐसे एक्सटेंड कर दिया ऊपर नीचे, उसको पॉजिटिव चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया। ठीक है, जो भी चार्ज स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू जो भी देने से चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो यहाँ पर अभी पॉइंट कंसीडर किए, यहाँ पर पी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, where we have to calculate the electric field intensity, electric field strength due to infinite charge wire। अभी वो डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस इनफाइनाइट चार्ज वायर से r है, r is the distance between the point of observation from the charged wire, infinite charged wire। अभी क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस assumption करेंगे, गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। ये जो पॉइंट लिया है, ये पॉइंट ये कर्व सरफेस में होगा, सिलेंडर हैविंग 3 सरफेसेस, 2 प्लेन सरफेसेस और एक कर्व सरफेस, इस एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस एजम्पशन की, जिसका लेंथ है l और रेडियस अभी हो गया r, ये जो p पॉइंट है ऑन द कर्व सरफेस। ओके, ये हो गया प्लेन सरफेस 1, ये प्लेन सरफेस 2, ये कर्व सरफेस 3, ऐसे 3 सरफेस हो गया। ओके, तो ये जो है यहाँ पर ये लैम्बडा इज इक्वल टू, यहाँ पर वायर है, तो इसलिए लैम्बडा इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, क्या है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अभी ये जो पॉइंट P में एलिमेंटरी सरफेस एरिया एजम्पशन की, एलिमेंटरी सरफेस एरिया ds, we know that electric intensity is always perpendicular to the spherical surface। तो यहाँ पर E वेक्टर होगा perpendicular to the surface, ds वेक्टर is also perpendicular to the surface, so both are parallel हो गया। तो ये जो प्लेन सरफेस 1 में इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज वैसे जाएगा, तो एरिया वेक्टर दैट मींस ऐसे रहने से, सिलेंडर रहने से एरिया वेक्टर उसको परपेंडिकुलर करेगा, तो उसका डायरेक्शन ऐसे होगा ds वेक्टर। तो दोनों का बीच में एंगल है 90। सिमिलरली उधर हो जाएगा e वेक्टर से ये ds वेक्टर वो भी एंगल 90 हो जाएगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे,
क्या निकालेंगे ना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी पॉइंट। ये हो गया गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस। ये हो गया गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस। ठीक है, क्या हुआ ना, गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस हुआ। अभी क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ यूज करेंगे, दैट इज फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल सिलेंडर का निकालेंगे, तो सिलेंडर को तीनों पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो दिस इंप्लाई दैट ये सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ये E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू तीनों पार्ट में इक्वल कर देंगे, तो क्या होगा ना, सरफेस इंटीग्रेशन 8 प्लेन सरफेस 1 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो उसको अलजेब्रिकली ऐड करेंगे, प्लस उसका बाद सरफेस इंटीग्रेशन 8 सेकंड प्लेन सरफेस 2 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस सरफेस इंटीग्रेशन 8 कर्व सरफेस 3 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर ऐसे करते हैं, तो इक्वेशन 1 है। अकॉर्डिंग आवर कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन बनाया एक फिगर में, तो प्लेन सरफेस 1 एंड 2 के लिए फॉर प्लेन सरफेस 1 एंड 2 के लिए क्या हो रहा है ना, एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड ds वेक्टर, यहाँ पर दोनों केस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फॉर प्लेन सरफेस 1 and 2 E vector is perpendicular to ds vector, that is theta is equal to 90 degree. Okay, for curved surface 3, तो E vector is parallel to ds vector, that is theta is equal to 0 degree, क्या होगा ना, 0 डिग्री होगा, थीटा क्या होगा ना, 0 डिग्री। अभी ये वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट करने से क्या हो गया ना, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ टोटल गॉसियन सरफेस E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E 1 के लिए ये E ds cos एंगल क्या हो गया 90 प्लस सरफेस इंटीग्रेशन 8 सेकंड प्लेन सरफेस के लिए E ds cos 90 हो गया, प्लस सरफेस इंटीग्रेशन 8 कर्व सरफेस 3 के लिए E ds cos 0 हो गया, क्योंकि ये पैरेलल से 0 होगा। ओके, और दिस इंप्लाई दैट सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू ये 0 हो गया, प्लस ये 0, ये सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हुआ ना, E ds। ओके, तो अभी क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ का जो फॉर्मूला था, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ से जो फॉर्मूला था, से फॉर्मूला से क्या होगा ना, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E ds इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कैपिटल Q लेने से Q लेंगे, Q यहां करेगा, स्मॉल q लेने से स्मॉल q लेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो ये नेक्स्ट स्टेप में E कांस्टेंट है, दैट इज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट कर दी। ओके, तो उसका बाद है ये s हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द कर्व सरफेस, तो प्लेन सरफेस में तो नहीं है, तो प्लेन सरफेस में फ्लक्स नहीं, उधर फ्लक्स नहीं है, उधर फ्लक्स नहीं है, खाली फ्लक्स कर्व सरफेस में है। ओके, सिलेंडर का कर्व सरफेस में है, और दिस इंप्लाई दैट E into S ds का इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन S हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। टोटल सरफेस एरिया किसका सरफेस एरिया रे ना, कर्व सरफेस का टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो ये इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस एरिया कर्व सरफेस क्या होगा, इसका सर्कमफेरेंस हो गया 2 पाई r, क्योंकि रेडियस r है, और दिस लेंथ, तो ये हो जाएगा इनटू 2 पाई r इनटू l। दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द कर्व सरफेस इज इक्वल टू
क्यू बाई, इससे बताया था अभी लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, और दिस इंप्लाई दैट क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल, उसको चेंज कर देंगे लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और यहाँ पर एल एल कैंसिल हो गया, तो क्या निकालना है, ई इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, इनटू आर। तो ये यहाँ तक करने से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने से भी 3 मार्क का क्वेश्चन डेरिवेशन आता है, ऐसे कर देना है। जैसे बताया पहले टोटल फ्लक्स निकालना है, 3 तो पार्ट कर दिया, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल सरफेस में 3 तो सरफेस होता है, 2 प्लेन सरफेस, एक कर्व सरफेस होता है। एक कर्व अकॉर्डिंग आवर कंस्ट्रक्शन, कर्व सरफेस में E वेक्टर ds वेक्टर बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, व्हाइल इन प्लेन सरफेस में E वेक्टर एंड ds वेक्टर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। According to this situation, according to this construction, ये जो प्लेन सरफेस पे कुछ फ्लक्स लिंक नहीं कर रहा है, क्योंकि E वेक्टर और ds वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों का बीच में एंगल 90 डिग्री है, सो देयरफॉर देयर इज नो फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस, कुछ भी फ्लक्स लिंक नहीं कर रहा है, कुछ भी फ्लक्स लिंक नहीं कर रहा है, और बाकी और प्लेन सरफेस में लिंक कर रहा है। तो यहाँ से ये तो लीनियर चार्ज डेंसिटी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हो गया, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सो दैट मींस जो डिस्टेंस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ज्यादा डिस्टेंस रहने से ये कम इंटेंसिटी होगा, और पास में रहने से, वायर का पास में रहने से इंटेंसिटी इंक्रीज करेगा, उधर डिक्रीज करेगा, उधर इंक्रीज करेगा। उसका ग्राफ बनाने से ग्राफ बिटवीन E एंड R, ग्राफ बिटवीन E एंड R, तो ये जो है दिस इज R डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस, इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम्ब अलोंग y एक्सिस। ये ग्राफ बनाने से जो बताया था y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x यानी स्ट्रेट लाइन, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर यानी से पैराबोला, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x और x स्क्वायर यानी से हाइपरबोला, और x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी से एलिप्स। तो ये ग्राफ से, तो यहाँ पर दो केस है, तो इनवर्स निकालिए x है और इनवर्स प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू x यानी से स्लोप कम होगा, स्लोप कम होगा, और इसमें इनवर्स प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस यानी से ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए इसे बनाना, यहाँ पे रखना है, हाइपरबोला कर्व हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इसे लिख देने से, इसे ग्राफ बनाने से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। शो द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विथ डिस्टेंस इन केस ऑफ एन इनफाइनाइट चार्ज वायर। तो इसमें लैम्डा क्या है, जब क्वेश्चन देगा R का वैल्यू दिया जाएगा, लैम्डा निकालने के लिए लैम्डा का वैल्यू दे देगा, नहीं तो लैम्डा निकालने के लिए चार्ज का वैल्यू दिया जाएगा, लेंथ का वैल्यू दिया जाएगा, तो यहाँ से निकाल देगा। शॉर्ट क्वेश्चन आता है, 2 मार्क का क्वेश्चन न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो ये था तुम्हारा क्या था ना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज वायर। ओके, इसको थोड़ा अच्छा से प्रैक्टिस करो, इस बार ये मैक्सिमम चांसेस है बोर्ड के लिए, ये मैक्सिमम चांसेस है, उसका मैक्सिमम चांसेस आने के लिए। तो 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, नहीं तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा स्टेट गॉस लॉ, एंड उसके बाद वो you have the expression for electric intensity at any point due to an infinite charged wire, and draw the graph between electric intensity and distance. Show the variation between electric intensity with the distance. Okay, अब एक एप्लीकेशन बचा है, नेक्स्ट क्लास में उसको कर दें।